अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ हुस्न अक्से जमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहु जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सर्मदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। फ़ज़ाइल उम्महातुल मोमिनीन और ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस उन्वान के तहत यकम मुहर्रमुल हराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये महफिल जारी है और इंशाअल्लाह ताला तमाम अज़वाज मुताहिरात के फ़ज़ाइल मनाक़िब कमालात इस्लाम के सिलसिले में उनकी खिदमत ये तमाम चीज़ें बयान करेंगे और उसके बाद मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आखिरी दिन यानी शबे आशूरा में शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुताल्लिक बयान किया जाएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जो सिलसिला उम्महातुल मोमिनीन के जिक्र मुबारक का चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने
अज़वाजे मुताहिरात में से 3 शख्सियात का जिक्र हम करेंगे। उनमें से एक हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन 3 शख्सियात के बारे में इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुताहिरात में इनका नंबर 6 है। इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया। आपका असली नाम हिंद, वालिद मोहतरम का नाम हुज़ैफा और उनकी कुन्नियत अबू उमैया। बड़े सखी थे, बड़े फैयाज थे। कुरैश में बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता था और सखी इतने थे कि जब कोई काफिला जाता था तो ये उस पूरे काफिले का इंतजाम खुद करते थे, यानी उसके खुर्दो नोश का सामान, जितना भी जो भी जरूरत की चीजें थी सब अपनी तरफ से, यानी पूरे काफिले की किफालत खुद बर्दाश्त कर लिया करते थे। मुसाफिरों के आराम का ख्याल रखते थे। इन्हीं तमाम चीजों की वजह से उनका लक़ब हुआ ज़ादुल राकिब और दूसरा लक़ब हुआ ज़ादुल मुसाफिर, यानी सफर करने वालों के लिए तोशा, सफर करने वालों के लिए सहूलत फराम करने वाला, ये लक़ब उनको दिए गए। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह उनके चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद इनसे हुआ। अबू सलमा के नाम से वो मारूफ थे, यानी उनकी कुन्नियत अबू सलमा थी और उसकी वजह यह थी कि उनके एक बेटे का नाम सलमा था, उसकी वजह से उनकी कुन्नियत हुई अबू सलमा और उसी की वजह से उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत हुई उम्मे सलमा। आप इसी लक़ब से मशहूर हुई। इब्तिदाई इस्लाम में जैसा कि आपके इल्म में है कि काफिरों ने मुसलमानों को तंग किया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हबशा की जानिब हिजरत कर जाओ। काफी मुसलमान वहां चले गए और वहां जाकर अमन सुकून के साथ रहने लगे। न कोई परेशानी थी, न कोई तकलीफ थी, न कोई जुल्म सितम था। हाँ, एक दुख उन मुसलमानों को जरूर था कि हम अपने शहर से दूर हो गए, हम बैतुल्लाह से दूर हो गए और सबसे बड़ा दुख ये था कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए। सरकार तो मक्के में थे ना, और ये लोग हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे, अगर के वहां अमन सुकून से रह रहे थे, लेकिन एक ये रंज, एक मलाल, एक गम उनके दिल पर था। जाहिर है आदमी जहां रहता है उसको अपने शहर से मोहब्बत होती है, जहां वो पैदा होता है उन गलियों से, उन मोहल्लों से, उन इलाकों से मानूस होता है। तो ये लोग मक्के में पैदा हुए, वहीं जवान हुए, वहीं पले बड़े, और जब इस्लाम कबूल किया तो काफिरों ने अरसा हयात कम कर दिया। तो सरकार ने फरमाया हबशा की जानिब हिजरत कर जाओ। तो ये लोग हबशा चले गए। हजरत अबू सलमा अपने अहलो अयाल के साथ, यानी हजरत उम्मे सलमा को साथ लेकर हबशा की जानिब चले गए। उनके बेटे का नाम था सलमा और एक बेटी जिसका नाम था ज़ैनब। इसके बाद एक और बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा उमर, और एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा दर्रा। इस तरह 2 बेटे और 2 बेटियां इनकी हुई। हबशा में रहने लगे आराम से, कोई परेशानी नहीं थी, सुकून था, इत्मीनान था। वहां इनको एक खबर मिली
कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ला चुके हैं और उनके इस्लाम लाने से इस्लाम को एक तक़वियत मिली है और काफिर जो मुसलमानों को तंग कर रहे थे उसमें कमी आ गई। तो इन्होंने आपस में ये फैसला किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो गया तो हम वापस चलते, अपना शहर होगा, अपना वतन है, अपना घर है। ये दोनों हिजरत करके दोबारा मक्का मुअज़्ज़मा आ गए। मक्के से गए थे ना हबशा, अब वहां कुछ दिन रहने के बाद वापस आ गए। लेकिन हुआ क्या, जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि हालात जू के तू हैं। उनकी साजिशों में और तकालीफ जो मुसलमानों को वो काफिर दे रहे थे उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब ये बड़े परेशान हुए कि हालात तो वैसे ही हैं। तो इन्होंने फिर फैसला किया, ऐसा करो कि दोबारा हबशा चले जाएं, कम से कम वहां अमन सुकून से रहते थे, अपने दीन पर आराम से अमल करते थे, इबादत करते थे। यहाँ तो ये लोग हमें तंग कर रहे हैं। जब इन्होंने फैसला किया, अभी ये गए नहीं थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म आया कि मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाओ, मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाओ। इन्होंने कहा ठीक है, अब हम हबशा के बजाय मदीना मुनव्वरा जाएंगे। हजरत अबू सलमा ने एक ऊंट लिया, अपनी बीवी उम्मे सलमा को सवार किया, अपने बच्चों को खुद सवार हुए और मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हुए। अभी ये मक्के से बाहर नहीं निकले थे कि इनके खानदान वाले आ गए। दोनों के खानदान वाले, मियाँ और बीवी, यानी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अबू सलमा जो उनके शौहर, दोनों के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने आके रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीने मुनव्वरा जा रहे। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जो इनके रिश्तेदार थे हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी को नहीं लेके जाओ, हम इसको नहीं जाने देंगे, ये हमारे यहाँ रहेगी। उनको ऊंट से उतार दिया। और उनके जो रिश्तेदार थे हजरत अबू सलमा के, उन्होंने बच्चों को इनसे छीन लिया, उम्मे सलमा से बच्चों को छीन लिया। नहीं, ये बच्चे हमारे हैं, ये वहां परवरिश नहीं पाएंगे, ये यहाँ पर हमारे खानदान में परवरिश पाए। अब ये खींचातानी हुई, वो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले गए और इनके शौहर के घर वाले बच्चों को अपने घर ले गए। हजरत अबू सलमा तन्हा रह गए, वो तन्हा ही मदीने मुनव्वरा चले गए। अब क्या हुआ, तीनों अलग अलग हो गए। शौहर मदीने मुनव्वरा चले गए, बीवी अपने मैके में और बच्चे अपनी दादा दादी के पास, तीनों जुदा। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शौहर और बच्चों की जुदाई मुझ पर निहायत शाख गुजरी। जाहिर है आप जानते हैं कि माँ को बच्चों से जुदा कर दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। माँ की मोहब्बत तो मशहूर है और उनसे छीन कर बच्चे ले गए। उधर ये गम के शौहर भी छूट गया, दोनों की जुदाई। इन्होंने क्या किया, सुबह होती थी उसी मकाम पर आती थी जहां उन्होंने बच्चों को छीना था और शौहर को जुदा किया था। ये वहीं बैठ जाती और रोना शुरू कर देती। इतना रोती सारा दिन गुजर जाता। लोग आते जाते देखते कि एक औरत बैठी हुई रो रही, अपने बच्चों को याद करती, अपने शौहर को याद करती। दूसरा दिन हुआ, फिर यही कैफियत। तीसरा दिन हुआ, फिर यही कैफियत। उसी मकाम पर रोजाना आकर बैठती थी और शाम को फिर घर चली जाती। खाना पीना छोड़ दिया, अजीब कैफियत हो गई। इनके खानदान का एक आदमी वहां से गुजरा, उसको ये सारा वाकया मालूम नहीं था। उसने कहा तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? इन्होंने बताया कि इस तरह हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हमारे आका ने हुक्म दिया है मदीने मुनव्वरा आ जाओ। हम जा रहे थे, खानदान वालों ने रोक लिया। अच्छा, तुम्हें किसने रोका? कहा मेरे घर वालों ने मुझे उतार लिया ऊंट से, वो मुझे अपने घर ले गए।
उनके घर वाले मेरे बच्चों को अपने घर ले गए, मेरे शौहर मदीने तैयबा चले गए, हम तीनों जुदा हो गए। मैं शौहर और बच्चों की जुदाई में रो रही। अल्लाह ने उस आदमी के दिल में रहम डाला और उसने जाकर इनके खानदान वालों को मलामत की। क्या तुम अजीब लोग हो, एक औरत को उसके शौहर और बच्चों से जुदा कर दिया, वो रोजाना वहां जाकर रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसको देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? उसने अपनी हालत क्या बना ली है, न वो खाती है न वो पीती है, मुसलसल रोती रहती है। इसके बच्चों को इसके हवाले करो, इसको भेजो जहां ये जाना चाहती। वो बासर आदमी था, उनको भी थोड़ा सा रहम आया, कुछ शर्म भी आई कि इतने दिन गुजर गए। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा तुम जहां चाहो चली जाओ, इनको छोड़ दिया, हमारी तरफ से कोई मलामत नहीं है, मदीने मुनव्वरा जाना चाहती हूँ चली जाओ। उधर इनके ससुराल वालों ने बच्चों को लाकर छोड़ दिया, कहा लो अपने बच्चों को ले लो, हम कुछ नहीं कह रहे, जहां तुम चाहो इनकी परवरिश करो। अब बच्चे मिल गए, लेकिन शौहर तो मदीने मुनव्वरा जा चुके थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बच्चों को गले लगाकर मैं बहुत रोई, खुशी भी हुई कि बच्चे मुझे दोबारा मिल गए। एक ऊंट मैंने लिया, उस पर बच्चों को सवार किया, खुद सवार हुई और बिल्कुल तने तनहा मक्के से रवाना हो गई। इसलिए कि खानदान का कोई आदमी साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। तुम उनके लिए रो रही हो ना, तो तुम जाओ खुद, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जहां चाहो चली जाओ, ये ऊंट मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, मर्जी जहां चाहो जाओ। उन्होंने कहा ठीक। फरमाती है मैं बिल्कुल अकेली तने तन्हा मैं वहां से रवाना हुई। अभी के मक्के से निकली और मकामे तनीम पर पहुंची। जब मकामे तनीम पर पहुंची तो एक शख्स जिनका नाम उस्मान बिन तलहा अबदरी, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन निहायत नेक, शरीफ और नेक खसलत इंसान थे, उन्होंने देखा कि एक औरत बच्चों को लेकर बिल्कुल तने तन्हा ऊंट पर बैठकर जा रही है। इसके साथ कोई मर्द नहीं है। भाई कोई मर्द होता आके ऊंट की वो रस्सी पकड़े हुए चल रहा होता, या कोई और ऊंट इसके साथ होता जिसपे कोई मर्द सवार होता। एक ही ऊंट है, उस पर एक औरत बैठी है, बच्चे बैठे हैं, तने तना जा रही। तो उस्मान बिन तलहा ने पूछा कहां जा रही हो? कहा मदीने मुनव्वरा। क्यों जा रही हो? अपने शौहर के पास। तुम्हारे साथ कोई है? कहा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ। लेकिन ये सफर इतना लंबा है, तुम इन बच्चों के साथ कैसे सफर करोगी? तुम्हारे खानदान का कोई फर्द नहीं आया? कहा नहीं आया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह ने उनके दिल में इनके लिए मोहब्बत, हमदर्दी पैदा की और उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। एक औरत का इस तरह तने तन्हा जाना ये मुनासिब नहीं है। तो उस्मान बिन तलहा अबदरी, उन्होंने ऊंट की रस्सी पकड़ ली और चलना शुरू हो गए। अब उस जमाने में ऐसा तो नहीं था कि आप गाड़ी में बैठे चंद घंटों में पहुंच जाएं। मक्का मुअज्जमा से मदीने मुनव्वरा आज आप जाएं तो 5-6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे ना, या अगर उन्होंने वो जो ट्रेन चलाई है और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में ऊंट पर सफर कितने दिन लगते होंगे? 8 दिन 10 दिन, जितने भी दिन लगे, ऊंट तो आराम आराम से चलता। उसमें दिन भी है, रात भी है, शाम भी है, रास्ता पुरखतर भी है। तो एक औरत का जाना एक नामुनासिब बात है। तो उस्मान बिन तलहा इनके साथ हो गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला और वो इतना नेक और शरीफ आदमी था कि मैं आज तक उसे दुआएं देती हूँ। फरमाती है रास्ते में जब आराम का वक्त होता, सफर करते करते कहीं बैठते हैं ना आराम के लिए, तो कहते हैं उस्मान बिन तलहा एक मुनासिब जगह ऊंट को बिठाते और हमसे कहते कि आप उतर जाएं। मैं बच्चों को लेकर उतर जाती, वो ऊंट को किसी दरख्त के साथ बांध देते
और दूर जाकर कहीं लेट जाते और मुझे आराम करने के लिए जगह फराम करते, आप आराम से बच्चों के साथ सो जाते। सारे रास्ते उन्होंने यही किया कि जब आराम का वक्त आता था खुद दूर जाकर लेट जाते थे और मैं बच्चों के साथ आराम से मैं सो जाती थी, आराम करती। फिर जब चलने का वक्त होता वो ऊंट लेकर आते, उसको बिठाते, मैं बच्चों को लेकर उस पर सवार होती और उसके बाद फिर चलते रहते। इतने नेक और शरीफ नफ्स इंसान थे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत उस्मान बिन तलहा। अब ये सफर करते करते मदीने तैयबा के करीब जो आबादी कुबा, अब तो मदीने में ही है, वहां पहुंचे। वहां पर बनु अमर बिन औफ एक कबीला आबाद था। तो जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने कहा तुम्हारा शौहर इसी आबादी में है, जिससे मिलने तुम आई हो वो इसी आबादी में, तुम जाकर उसे ढूंढो। फरमाती कि फिर मैं उस आबादी में दाखिल हुई और वहां पर अबू सलमा मुझे मिल गए। अब आप गौर करें कि उनको अपने बीवी बच्चों को अचानक देखकर कितनी खुशी हुई होगी, कि जिनके आने का बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं था कि उन्होंने वहां रोक लिया, कैसे वो आएंगे, मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, तने तनहा यहाँ पड़े हैं। लेकिन अचानक बीवी बच्चों को देखा, उनको बड़ी खुशी हुई और ये सब साथ रहने लगे। वक्त गुजरता गया। इसके बाद इस्लाम की पहली जंग, पहला मार्का जो हक और बातिल के दरमियान हुआ, गज़वे बदर। लश्कर इस्लाम जाने लगा तो हजरत अबू सलमा भी उसमें शामिल हो गए। बेजिगरी के साथ लड़े, शदीद जख्मी हुए। इसके बाद गज़वे उहुद हुआ तो उसमें भी शरीक हुए। इन दोनों अहम जंगों में, अहम मार्कों में हजरत अबू सलमा शरीक हुए। इनके बाजू पर तलवार का एक वार लगा दुश्मन की तरफ से, जो उन्होंने किया था, तो गहरा जख्म तलवार का बाजू में हो गया। उसका इलाज किया गया। बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि जख्म सही हो गया, लेकिन वो जख्म अंदर ही अंदर जो था बढ़ता रहा। अब दो जंगों में ये शिरकत कर चुके, जंगे बदर और जंगे उहुद। कुछ दिन के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि बनु असद मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं। ये भी एक कबीला था। जब सरकार को इत्तला मिली, आपने फौरन एक लश्कर तैयार किया जिसमें 150 अफराद शामिल थे। 150 अफराद पर वो लश्कर मुश्तमिल था और उसकी क़यादत अबू सलमा को दी, तुम इसकी क़यादत करो, यानी सुपह सलार तुम हो। चले गए। उन लोगों ने भी शदीद हमला किया, मुकाबला किया। मुसलमान भी बेजिगरी के साथ लड़े और हजरत अबू सलमा इतनी बहादुरी के साथ लड़े कि उनके बाजू पे जो जख्म था उसका भी उन्हें ख्याल नहीं रहा, यहां तक कि वो जख्म फिर खुल गया। जाहिर जंग में तलवार लगी होगी या तीर लगा, वो फिर उभर गया और जो अंदर ही अंदर वो पक रहा था वो फिर जाहिर हो गया। और इतनी शदीद तकलीफ हुई कि इस मार्के से जब आप वापिस आए तो बीमार हो गए। उसमें अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमा दी, मुसलमानों को फतह हुई और कबीले बनु असद वाले जो हमला करना चाहते थे पहले ही उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। शदीद बीमार हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला, सरकार वहां पहुंचे। अब आप देखें उस सहाबी की किस्मत देखें। नज़ा के वक्त जब जान हलक में अटकी हो उस वक्त आका तशरीफ ले आए, उस वक्त आका तशरीफ ले आए। उसका मुकद्दर क्या था? नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां उनके पास बैठे। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया से जा रहा हूं। और उन्होंने सरकार के सामने दुआ की, अल्लाहुम्मा अखलिफनी फी अहली बिखैर, ऐ अल्लाह मेरे बाद मेरे अहले खाना को खैर के साथ रखना और मेरे अहले खाना को मेरा नेमुल बदल अता फरमाना। और उसके बाद एक दूसरी दुआ की, ऐ इलाहुल आलमीन मेरे बाद उम्मे सलमा को ऐसा खाविंद अता फरमा जो मुझसे बेहतर हो।
अब अल्फाज देखिए, ऐसा खाविन जो मुझसे बेहतर हो, जो इसको ना कोई तकलीफ पहुंचाए ना इसको कोई गम पहुंचाए। यह हजरत अबू सलमा ने मरते वक्त बिल्कुल नज़ा के वक्त ये दुआ की और इसी में उनकी रूह कफ़स अंसरी से परवास कर गई, उनकी आंखें खुली रह गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे मुबारक उनके सामने। अब देखें, आपने सुना है ना कि कब्र में सरकार की जियारत होगी, सुना है ना? 3 सवाल, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। जब आदमी को दफन किया जाएगा ना, और दफन करने वाले दफन करके वापस लौटेंगे, तो फरिश्ते कब्र में दाखिल होंगे। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? फिर सरकार की छवि, चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? कहता इनके बारे में, अरे ये तो वो हैं जिन पर दुनिया में दुरूद पढ़ा करता, ये तो वो हैं जिन पर दुनिया में सलाम पढ़ा करता था। इसी को किसी ने कहा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, और फरिश्ते जब उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐसे पाए नाज से अब ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। फरिश्तों यहाँ से उठा रहे हो, मर के तो यहाँ इन्हीं की वजह से तो पहुंचा हूं कि इनका दीदार में असर आएगा, इनका दीदार होगा। तो हमारा तो ये अकीदा है ना, कब्र में दीदार होगा। उनकी किस्मत देखो कि रूह निकलने से पहले भी दीदार और कब्र में भी दीदार। उनकी रूह निकल गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद की। क्या उनकी किस्मत, सरकार ने दस्ते मुबारक रखा, उनकी आंखें बंद हो गई, विसाल हो गया। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए हुक्म हो, मैं क्या दुआ करूं? सरकार ने फरमाया, तुम दुआ करो और यूं कहो, ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और उनको भी बख्श दे और हमें बेहतरीन अंजाम अता फरमा। इन्होंने यही दुआ कर ली। अब क्या हुआ, वो बिल्कुल बेसहारा रह गई। शौहर विसाल कर गई, 4 बच्चे, कोई किफालत करने वाला नहीं, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं, बेयारो मददगार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा तो सरकार ने उनको निकाह का पैगाम दिया। किसको? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक गैरतमंद और गुस्से वाली औरत हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जबान से कोई लफ्ज निकल जाए तो शान रिसालत में गुस्ताखी हो जाए और मेरे नेक अमल जाया हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं उम्र रसीदा हूं, और तीसरी बात यह कि मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे बच्चे ज्यादा हैं। ये 3 चीजें हैं मेरे अंदर। सरकार ने फरमाया, उम्मे सलमा, गुस्से की कोई बात नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तेरा गुस्सा खत्म कर देगा। जहां तक उम्र रसीदा होने का ताल्लुक है तो मैं भी उम्र रसीदा हूं, और जहां तक कसीरुल अयाल होने का ताल्लुक है तो मेरी तुमसे निकाह करने की वजह ही यही है कि इन बच्चों की किफालत मैं करूंगा, इनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इनकी तरबियत मैं करूंगा। आप फरमाती, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, मैं उसी वक्त खुश हो गई। मैंने निकाह के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरा निकाह हो गया। ये निकाह माह शव्वाल 4 हिजरी में हुआ। माह शव्वाल
4 हिजरी में ये निकाह हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह फरमाया और ये उम्महातुल मोमिनीन में शामिल होकर उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब हो गई, मोमिनों की मां बन गई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आदत मुबारका थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार रोजाना असर के बाद तमाम अज़वाजे मुताहिरात के हुजरों में जाते थे, उनकी खैरियत लेने के लिए, खबर पूछने के लिए, कोई जरूरत हो किसी चीज की वो मालूम करने के लिए, रोजाना असर के बाद। और तरीका क्या था? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार शुरू करते थे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से। हुजरे सबके बने थे ना बराबर, तो उन्हीं के हुजरे से शुरू करते थे, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा खातून थी। तमाम अज़वाज मुताहिरात में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा थी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सरकार उम्मे सलमा के हुजरे से शुरू करते थे और मेरे हुजरे पर खत्म करते थे। वो जो दौरा फरमाते थे ना, तो इनके हुजरे से शुरू करते थे, फिर दीगर उम्महातुल मोमिनीन और आखिर में मेरे हुजरे में सरकार तशरीफ लाते थे। ये रोजाना का मामूल था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक शरफ ये भी हासिल हुआ कि बहुत से गज़वात में वो सरकार के साथ रही। बहुत से गज़वात में, गज़वा खैबर, फतह मक्का, मारका ताइफ, गज़वा हुनैन और इसी तरह दीगर गज़वात में, इसके अलावा सुलह हुदैबिया जिस मकाम पर हुई उस मौके पर भी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद थीं। ये शरफ भी उनको हासिल हुआ। एक और उनकी खुसूसियत थी कि वो मुहद्दिसा थीं। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि इल्म और फज़ल में आपका बड़ा मकाम था। 387 अहादीस, 387 अहादीस आपको ज़बानी याद थी। ऐसा नहीं कि लिखी हो तो आप देखकर पढ़ के सुनाएं। 387 अहादीस आपको ज़बानी याद थी। इसी तरह मसला रज़ाअत, तलाक़ और दीगर मसाइल आपको बिल्कुल असबर थे, जो भी पूछता था फौरन बता दिया करते। और सहाबा में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो भी आपसे जाकर मसले पूछते थे और उन पर अमल करते थे। यह आपका फ़िक़ही मकाम था। उस वक्त जिन सहाबा के फतवे माने जाते थे, सारे सहाबा फतवे नहीं देते थे, कुछ सहाबा थे जो मसाइल में फतवे दिया करते थे, जिनके फतवे मुसलमान मानते थे। तो उलमा ने लिखा कि जिन सहाबा के फतवे माने जाते थे उनमें एक उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। वो जो कुछ कह दिया करती थी सब मान लिया करती। ये उनके इल्म, फज़ल, तक़वा, परहेज़गारी और हदीस और फ़िक़ह पर उनकी गहरी नजर की वजह से ये मकाम उन्हें मिला था। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी उम्र अता फरमाई। तमाम खुलफाए राशिदीन का दौर उन्होंने देखा। खुलफाए राशिदीन का दौर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद उम्महातुल मोमिनीन में जिस शख्सियत ने सबसे पहले वफात पाई वो हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला, और जिस शख्सियत ने सबसे आखिर में वफात पाई हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले, सरकार के बाद, विसाल के बाद, और तमाम उम्महातुल मोमिनीन में आखिर में जिन्होंने वफात पाई वो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक रिवायत के मुताबिक 90 बरस की उम्र उन्होंने पाई और दूसरी रिवायत के मुताबिक 84 बरस की उम्र उन्होंने पाई। सारे हालात देखे, खुलफाए राशिदीन का दौर देखा, वाक़े करबला भी हुआ,
इन्हीं की हयात मुबारका में। और पिछले साल भी हमने बयान किया था और इस साल भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, इमाम हुसैन सरकार की गोद में थे, सरकार उनसे मोहब्बत फरमा रहे थे। अचानक मुबारक आंखों से आंसू जारी हुए। उस वक्त भी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। इन्होंने कहा आका क्या हुआ, ये आंसू कैसे? अभी तो आप शहजादे को गोद में उठाते थे, मोहब्बत फरमाते थे। फरमाया अतानी जिब्राइल, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं। व अतानी तुरबतम मिन तुरबतिही हमरा, जिब्रील अपने साथ उस मकाम की सुर्ख मट्टी भी लाए हैं जिस मकाम पर मेरे इस शहजादे को शहीद कर दिया जाए। और सरकार ने वह सुर्ख मट्टी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी। फरमाया उम्मे सलमा ये अपने पास रख लेना, जिस दिन ये खून हो जाए समझ लेना मेरा ये शहजादा करबला में शहीद कर दिया गया। तो वो मट्टी भी आपके पास थी, इतनी उम्र आपने पाई। और फरमाती थी, उस शीशी को देखती थी, शीशी में मट्टी रखी थी, फरमाती थी जिस दिन ये खून हो जाएगी वो दिन बड़ा अजीम होगा। और जब वाक़या करबला हुआ, जिस दिन हुआ और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके रफ़ाक़ा को शहीद किया गया, आप सो रही थी, बेदार हुई और लोगों से कहा मैंने अभी अभी ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, आपके चेहरे मुबारक पर, रीशे मुबारक पर और मुक़द्दस बालों पर गर्दो गुबार है, आपके हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है। मैंने कहा सरकार ये क्या कैफियत बना रखी है, आपके चेहरे मुबारक पर, रीशे मुबारक पर ये गर्दो गुबार। फरमाया उम्मे सलमा मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, हुसैन और उसके शहीदों का खून इस बोतल में मैं जमा करता रहा और मैं अपने रब की बारगाह में जा रहा हूं। तो ये रिवायत भी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। तो आपने 90 बरस और दूसरी रिवायत के मुताबिक 84 बरस की उम्र पाई। और यजीद के दौर में, यजीद बिन माविया, यजीद के दौर में आपका विसाल हुआ और उन्होंने वसीयत फरमाई थी मेरी नमाज जनाजा अबू हुरैरा पढ़ाएं। सरकार के जलील कदर साहबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वसीयत के मुताबिक उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में आराम फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर। तो ये हाल था, ये कैफियत थी, ये हालात थे उस अजीम शख्सियत की जो हमारी माँ है, हम सब की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब आइए एक और उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका नाम ज़ैनब, वालिद मोहतरम का नाम जहश बिन रुबाब, जो खानदान बनु असद से थे और एक बड़े मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक रखते थे। वालिदा मोहतरमा का नाम उमैमा था, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी थी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी फुप्पीज़ाद बहन थी। आपकी विलादत बासआदत मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। जिस वक्त विलादत हुई अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 21 साल थी। मौरखीन ने लिखा कि गोया वो 21 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्र में कम थी। 21 साल आपने अपने खानदान के साथ मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई। उस वक्त आपकी उम्र 32 साल थी, लेकिन उस वक्त तक आपकी शादी नहीं हुई थी। अरब में एक कायदा था, बल्कि कायदा क्या उसे एक रस्म कहें, जमाने जाहिलियत में इन्होंने अपने अपने तौर पे रस्में बना ली थी, लेकिन इस्लाम ने आकर उन तमाम रसूम को खत्म कर दिया, कहा ये सब गलत है। रस्म क्या थी? तबकाती मुनाफिरत या नफरत, आप जो भी कहें। उस जमाने में लौंडी और गुलाम होते थे ना,
तो गुलामों को खरीद कर आजाद कर दिया जाता था। जैसे कोई किसी का गुलाम है, आपने जाकर बोली लगाई कि भाई इतने पैसे मैं दूंगा, ये गुलाम मुझे दे दो, उसने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन जब गुलाम आपने लिया तो आपने कहा चल मेरी तरफ से आजाद, अब कहीं भी जाए, तो उन्हें कहते थे आजाद करदा गुलाम। अगरचे वो आजाद हो जाते थे, लेकिन फिर भी माशरे में उनको ये लोग मकाम नहीं देते थे। नहीं नहीं, ये तो गुलाम है, आजाद हो गया तो क्या है। और ऊंचे तबके वाले अपनी लड़की किसी आजाद शुदा गुलाम को नहीं देते। ये एक रस्म उनके यहाँ चली आ रही है। अब यहाँ क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इन सारी रसूम को खत्म करने के लिए आए थे। तो ये रस्म जो चली आ रही थी कि आजाद करदा गुलाम से किसी बड़े खानदान की, बड़े कबीले की लड़की शादी ना करे, ये उन्होंने एक बना ली थी अपनी रस्म, अपना तरीका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बेटा बनाया। आप मुंह बोला बेटा कहें या ले पालक बेटा कहें, कि ये मेरा बेटा है। सरकार के साहबजादे तो कमसिनी में विसाल फरमा गए थे, ये हम इब्तिदा में आपको बता चुके हैं। हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, ये दो साहबजादे, और तीसरे हजरत इब्राहिम, वो भी कमसिनी में, तीनों साहबजादे विसाल कर गए। और आका ने फरमाया था लोगों के नसब उनके बेटों से चलते हैं, मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा, मेरा नसब मेरी बेटी से चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शहजादी से नसब चल रहा है, कयामत तक चलता रहे। तो हजरत ज़ैद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह बोले बेटे। इधर हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की सगी फुप्पी जात बहन और कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखते, और कबीले बनु हाशिम अरब में एक मुअज़्ज़िज़ कबीला समझा जाता है, बहुत ऊंचा घराना। अब इनकी शादी की फिक्र हुई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्योंकि आपने ही उनकी परवरिश की थी। जब ये मक्के से हिजरत करके मदीने तैयबा आई तो सरकार ने अपने साये आतिफत में ले लिया, उनकी तरबियत की, उनको पाला। अब इनके लिए कोई रिश्ता हो तो फरमाया कि ज़ैद से ज़ैनब का निकाह कर दिया जाए। अब ये बात तो ऐसी थी कि जैसे एकदम आग लगा दी जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़ैद तो आजाद करदा गुलाम है, जबकि ज़ैनब बिनते जहश कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखती हैं। इतने ऊंचे कबीले की लड़की एक आजाद करदा गुलाम से, नहीं ये नहीं होगा। इनके जो भाई थे उन्होंने भी मुखालफत की, दीगर लोगों ने भी मुखालफत की, और खुद हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्होंने खुलकर नहीं कहा, बस ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्तिखारा कर लूं, मैं इस्तिखारा कर लूं, अल्लाह की रजा मालूम कर लूं। आपने फरमाया अच्छा। उधर सब मुखालफत कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, और सरकार ने फरमाया था ज़ैद का निकाह ज़ैनब से कर दिया जाए। अभी ये बात हो रही थी, अल्लाह ताला ने वही रब्बानी नाजिल फरमा दी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 अल्लाह फरमाता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अम्रिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। किसी मुसलमान मर्द औरत को यह हक नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला फरमा दे, किसी मामले में फैसला फरमा दे, तो ये अपना इख्तियार जाहिर करे। यानी अल्लाह उसका रसूल जब किसी मामले में फैसला कर दे तो मुसलमान मर्द औरत को कोई इख्तियार नहीं कि वो उस पर फैसला करे या अपना इख्तियार जाहिर करे। और आगे फरमाया जो हुक्म माने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना ये लाजिम है। आखिर में फरमाया जो हुक्म नहीं मानेगा फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना, वो खुली हुई गुमराही में है, खुली हुई गुमराही में। जैसे ही आयत नाजिल हुई
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, आयत नाजिल हो गई, आपके खानदान वालों को पता चला, उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। हजरत ज़ैनब बिनते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला, उन्होंने सर झुका दिया। जो रब का हुक्म वही हमारी मर्जी, जो रब की रजा वही हमारी रजा, जो उसका हुक्म है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है, हमारा सर तस्लीम खम। फिर कोई नहीं बोला इस आयत के नुज़ूल के बाद। अब क्या हुआ, हजरत ज़ैद का निकाह हुआ हजरत ज़ैनब बिनते जहाश, ये आजाद करदा गुलाम, और जबकि ये शादीशुदा भी थे, हजरत ज़ैद शादीशुदा भी थे, इनके बच्चे भी थे। इनकी बीवी का नाम था उम्मे ऐमन, वो भी एक सहाबिया थी और बड़ी मौजूद घराने से ताल्लुक रखती थी। अरब में ताअद्दुद अज़वाज कोई मायूब चीज नहीं थी, यानी 2 या 3 शादियां करना, 4 शादियां करना, कोई ऐसी बात नहीं थी, हर एक की इस तरह की होती थी। लेकिन यहां मसला था आजाद करदा गुलाम का और एक मौजूद कबीले से ताल्लुक रखने वाली खातून का। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अपने आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करके इस रस्म को खत्म कर दिया और बता दिया अपने अमल से कि ये रस्म बिल्कुल गलत है। किसी की शादी किसी ऊंचे घराने में या नीचे वाले के ऊंचे घराने में ये न करना, ये सब जमाने जाहिलियत के रसूम हैं। इस्लाम ने इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया। इस्लाम ने अगर म्यार बनाया, तकवे को म्यार बनाया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम है, वो सिर्फ वो है जिसका तकवा बेहतर है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है। अच्छा, अब ये बात हो गई, सब लोग खामोश हो गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ अरसे बाद हजरत ज़ैद ने हजरत ज़ैनब को तलाक दे दी, जुदाई हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका बहुत ज्यादा सदमा हुआ, क्योंकि आपने ही इन दोनों का निकाह कराया था, जबकि और तरफ से मुखालफत भी थी। लेकिन वही के नुज़ूल के बाद सबकी जबानें बंद हो गई थी, सब खामोश हो गए थे। अब जब कुछ अरसे के बाद आपस में नहीं बनी और तलाक हो गई, हजरत ज़ैनब फिर तन्हा रह गई, कोई किफारत करने वाला नहीं, और एक अजीब रंज मलाल, अजीब कैफियत थी उनकी। तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको निकाह का पैगाम दिया। उन्होंने फिर वही कहा कि मैं पहले इस्तिखारा करूं, मैं देखूं कि अल्लाह की राय क्या है। अजीब वो एक परेशानी में थी, रंजो मलाल भी था, अफसोस भी था। अभी वो इसी कैफियत में थी कि फिर वही रब्बानी नाजिल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालु फरमाता है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37, फलम्मा कदा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदियाहिम इज़ा क़दौ मिनहुम वतरन वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। फिर जब ज़ैद की गरज इससे निकल गई तो हमने तुम्हारा निकाह उससे कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया। वही रब्बानी ये नाजिल हो गई, और जब वही रब्बानी नाजिल हुई, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला, वो खुशी और मुसर्रत से बेकाबू हो गई। और जिस औरत ने उनको जाकर ये खबर दी थी कि ये वही नाजिल हुई है कि आपका निकाह अल्लाह ताला ने आसमानों पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर दिया है, उन्होंने अपने जेवर, अपना हार उतार कर खुशी में उस औरत को दे दी, और उसके बाद निकाह हो गया। इसीलिए हजरत ज़ैनब बिनते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीगर उम्महातुल मोमिनीन से ये फख्र करती थी, फरमाती थी, देखो तुम सबका निकाह तुम्हारे घर वालों ने जमीन पर किया है, मुझे ये फख्र हासिल है, मेरा निकाह खालिक़े कायनात ने 7 आसमानों पर किया।
मेरा निकाह आसमानों पर हुआ है और वही नादिल हुई। और ये बाकी उनके लिए एक फख्र की बात। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस शादी के बाद सरकार ने वलीमा किया। वलीमा होता है ना, और उस वलीमे में एक बकरी ज़िबा की, खाना पकवाया। और फरमाते हैं कि हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद किसी ज़ौजा का अगर वलीमा शानदार तरीके से हुआ तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लोग आए, खाना खाया। हजरत अनस की वालदा ने क्या किया, इस खुशी में हलवा बनाया। हलवा, हलवा जानते हो? ये तो सारे जानते हैं। हाँ, सबसे पहले हाथ उठाया, यही सबसे ज्यादा हलवा खाता हो। और वो हलवा था खजूर का। अब ये रोजाना जो आप खाना खा रहे हैं ना, लंगर आप खाते हैं ना महफिल के बाद, तो किसी दिन हलवा भी मिलेगा। मैं दिन नहीं बता रहा इसलिए कि रोजाना आते रहो, किसी दिन भी मिल जाएगा, वरना उसी दिन आओगे जिस दिन हलवा मिलेगा। हजरत अनस फरमाते, मेरी वालदा ने हलवा बनाया, किसका? खजूर का। और बनाकर एक बर्तन में उसको भर दिया। कहा, अनस ये जाकर सरकार को पेश कर और उनसे कहना ये इस शादी की, इस निकाह की खुशी में है, सिर्फ आपके लिए और उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। जोर किस पे दिया? आपके लिए और उम्मुल मोमिनीन के लिए। क्यों? कि हलवा था थोड़ा, और वो जानती थी सरकार की आदत थी जब तक सबको ना खिला ले खुद नहीं खाते। अगर इन्होंने सबको बुला लिया और हलवा कम पड़ गया तो मसला होगा। अब ये लेकर आए, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं, वो जो पॉट में रखा था ना, बर्तन में लाए, आका के सामने पेश कर। फरमाए, क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये आपके निकाह की खुशी में मेरी वालदा ने हलवा बनाया। अच्छा, रख दो सामने। रख दिया। जाओ अबू बकर, उमर, उस्मान को बुला लो। जाओ बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, सबको बुला लो। अब ये परेशान, हलवा तो कम है, लोग सारे, लेकिन आका का हुक्म था, मना तो नहीं कर सकते थे, जाके बुला लिया। अच्छा, जब बुलाया ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो इनकी कैफियत जानते थे। सरकार ने फरमाया, जो मस्जिद में लेटे हुए हैं ना, सो रहे हैं, उनको भी बुला लो। इन्होंने तो सोचा होगा ना, चलो सो रहे, सोने दो, अच्छा है, बच जाएगा कुछ, अव्वल तो ये पूरा ही नहीं होगा। कहा, उनको भी बुला लो। फरमाते, मैं गया, मैं सबको बुला के ले आया। सारे साहबा आ गए। पूछा, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं। जो मस्जिद में सो रहे थे वो भी आ गए, जो बैठे थे वो भी आ गए सब। फरमाते, आका ने बर्तन अपने सामने रखा, दस्ते मुबारक उसमें डालकर उसको थोड़ा सा दबाया। उसको दबाया, जो भी चाहा उस पर पढ़ा। क्या पढ़ा? कुरानी पढ़ा होगा और तो कुछ नहीं। उसके बाद का, आ जाओ सब, आओ सब खा लो। उसको निकालते रहे, देते रहे, लोग खाते रहे, आते रहे, जो मौजूद थे उन्होंने भी खा लिया। उसके बाद भी बच गया, जो बच गया तो इन्होंने उम्मुल मोमिनीन को दे दिया, फिर जाकर उनको दिया। ये मेरी वालदा ने भेजा था निकाह के, उन्होंने भी खा लिया। सरकार ने बंद किया, जाओ अपनी वालदा को दे दो, उनका शुक्रिया अदा कर देना। फरमाते, जब मैं लेकर जा रहा था तो मैं ये फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रहा था कि जो लेकर आया था वो ज्यादा है या जो ले जा रहा हूं ये ज्यादा। जो लेकर आया था वो ज्यादा है या वापस ले जा रहा हूं वो ज्यादा है। जाकर वालदा से कहा, अम्मा ये तो अजीब बात हुई, जैसा आपने कहा था मैंने तो वही कहा कि सिर्फ आपके लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए। का फिर क्या हुआ? आका ने तो सबको बुला लिया, इनको भी बुला लो, उनको भी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जितने भी सबको बुला लो। जो सो रहे हैं उनको भी बुला लो, जो मस्जिद में बैठे हैं सबको बुला लो। वालदा ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, सबको बुला लिया। फिर कहा, ये जितना लेकर गया था उससे ज्यादा तो मैं लेकर आ गया।
वालिदा ने फरमाया ये कोई परेशानी की बात नहीं, ये तो आका ने अपना मौजज़ा दिखाया है, ये तो उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है, बरकत ही बरकत। गौर करो, जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है, तो वो अगर दस्ते मुबारक रख दें तो बरकत ना हो तो फिर कहां बरकत है। सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी अजमतें मदीने में हैं, सारी रिफातें मदीने में हैं, इसलिए कि जिसके दम से ये बरकतें रहमतें हैं वो खुद मदीने में हैं। जहां उनका जिक्र हो जाए वहां बरकतें हो जाएं, जिस खाने पर नाम ले दिया जाए वहां बरकतें हो जाएं। तो गौर करो, जिस रोजे में वो आराम फरमा हो वहां कितनी बरकतें। फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं, सलाम का नजराना पेश करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज जो 70,000 आए हैं, कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी, अल्लाह दूसरे दिन फिर 70,000 पैदा कर दे। हम गुलामों की किस्मत देखो, हम बार बार हाजिर हो रहे हैं, बार बार हाजिर हो रहे हैं ना। उन फरिश्तों को देखो, उम्र में सिर्फ एक बार, दूसरे दिन फिर 70,000 पैदा किए, जाओ मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़कर। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इस तरह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार तरीके से वलीमा किया जिसमें सबने खाया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो आकर बैठ गए नहीं, अब जगह कम थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कल्बी कोफ्त हुई, परेशानी हुई। भाई होता है ना कि एक मेजबान आपको खाने के लिए बुलाए और आप खाना खा के वहीं बैठ जाएं, उठ के जाए नहीं, बातें ही करते रहे। अब वो बेचारा चाह रहा है कि ये जाएं तो फिर हम खाएं, ऐसा होता है ना। और याद रखिएगा, अगर कोई बुलाए आपको दावत में, खाना खा के चले जाओ, फौरन बैठे नहीं रहना। कुछ लोगों ने यही किया, काशाने नबुव्वत में आए, खाना खाकर बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ हुई, लेकिन जबाने मुबारक से नहीं कहा कि तुम चले जाओ। आप ये देखें, जबाने मुबारक से नहीं कहा तुम चले जाओ। सरकार कभी अंदर जाते, बाहर तशरीफ लाते, फिर अंदर जाते, फिर बाहर आते। खालिक कायनात ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग ऐ नबी जो आपके घर में आते हैं, इनको चाहिए कि जब ये खाना खा चुके तो चले जाएं, ताकि मेरे महबूब को तकलीफ ना हो। और उसके बाद आयत हिजाब भी नाजिल फरमा दी। ये सारे अहकामात नाजिल फरमा दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 निकाह हुए और इन दोनों निकाहों में बरकत कैसे। पहला निकाह किससे हुआ? हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। दूसरा निकाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। पहले निकाह से जाहिलियत की एक रस्म टूटी कि बड़े खानदान वाली औरत आजाद शुदा गुलामों से निकाह नहीं कर सकती। और दूसरे निकाह से जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ, अरब में एक और रस्म थी कि जो मुंह बोला बेटा होता था, एक होता है ना हकीकी बेटा, आपकी अपनी औलाद, एक होता है किसी को आप लेकर कहेंगे जी ये मेरा बेटा है, आप उसे पालें, उसे ले पालक भी कहते हैं। अरब में एक रस्म ये भी थी कि जो मुंह बोला बेटा होता था, वो अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उससे ससुर जो है वो शादी नहीं कर सकता। वो कहते नहीं ये हकीकी बेटे की तरह, एक ये रस्म चली आ रही। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटा बनाया हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अरब में ये था कि जो मुंह बोला बेटा हो उसकी मुतल्लिका से, यानी जिसको वो तलाक दे दे, निकाह नहीं हो सकता। तो जब हजरत ज़ैद ने तलाक दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से निकाह किया, बल्कि अल्लाह ने खुद आसमानों पर निकाह कर दिया। महबूब हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया, हो गया ना। अब क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह किया, इससे दूसरी रस्म जो थी उसका खात्मा हो गया।
तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 निकाह हुए। इन दोनों निकाहों में ऐसी बरकत थी, पहले निकाह से एक रस्म का खात्मा हुआ, दूसरी निकाह से दूसरी रस्म का खात्मा। गोया जमाने जाहिलियत की रसूम को इस्लाम ने खत्म कर दिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद मुनाफिकीन ने शोर करना शुरू कर दिया इसी बात पर। देखो ये कैसे नबी हैं, अपने बेटे की बीवी जिसको उसने तलाक दी है, इन्होंने उससे निकाह कर लिया। अरे कोई हकीकी बेटा थोड़ी, वो तो मुंह बोले बेटे थे। शोर करना शुरू कर दिया, फितने पैदा करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया, अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है। ये मत समझना कि ये हकीकी बेटा है, वो मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबूवत के सिलसिले को खत्म करने वाले वो खातमन नबिय्यीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस दावे को, उनके शोर को, उनकी शोरिशों को सबको खत्म कर दिया इस आयत मुबारका को नाजिल फरमाकर। हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत नेक, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, खुश गुफ्तार, बाकिरदार खातून थी। आपने अपने घर में एक जगह बनाई थी इबादत के लिए, उसी जगह जाकर इबादत करती थी और उसी मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर तशरीफ लाकर वहीं नमाज पढ़ा करते थे। क्यों? ताकि वहां बरकत हो जाए। सहाबा के अपने अपने अंदाज हैं। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर चलकर एक मकाम पर नमाज अदा कर लीजिए। आका ने फरमाया अच्छा। कोई और होता तो वो कहता भाई तुम्हारे घर जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे घर चलें। ठीक है, चले गए। उन्होंने एक चबूतरा सा बनाया था, कहा इस जगह आप नमाज अदा करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी मकाम पर नमाज अदा की और जब नमाज अदा कर ली, फरमाया तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई? जी सरकार हो गई। क्यों तुमने ऐसा किया, यानी मुझे क्यों बुलाया कि मैं यहाँ पढ़ूं? कहा इसलिए कि यहाँ आपके कदम मुबारक लग जाएं, बरकत हो जाए। अब मैं हमेशा इसी जगह नमाज पढ़ूंगा, हमेशा मैं इसी जगह नमाज पढ़ूंगा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जगह बनाई थी, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ ले जाते थे और उस मकाम पर नमाज अदा करते थे। आप भी उसी मकाम पर नमाज अदा करती थी जहां आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन सरकार ने अपनी तमाम अज़वाज मुताहिरात को जमा किया और फरमाया सुनो, तुम सब में मेरे विसाल के बाद मुझसे सबसे पहले वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे हैं। अजीब सी बात है ना, मुझसे वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि बात हमारे समझ में नहीं आई, तो हमने क्या किया, हम अपने हाथ एक दूसरे से नाप रहे हैं। इससे मिलाए, तुम्हारे हाथ मुझसे लंबे हैं, वो कहते तुम्हारे। आपस में एक दूसरे से हाथ लंबे किसके हैं, कौन पहले जाएगा? सरकार से मिलने का शौक तो सभी को, काश हम पहले चले जाए। तो कहती है हम एक दूसरे से हाथ नापने लगे, लेकिन हमें ये इरशाद मुबारक समझ नहीं आया, तुम्हें सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे हैं। फरमाती फिर इंतकाल हुआ हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तब ये बात हमारी समझ में आई कि हाथ के लंबा होने से मुराद वैसे हाथ का लंबा होना नहीं है, हाथ के लंबे होने से मुराद सखावत है, फयाजी है।
मुझसे वो मिलेगी जो सबसे ज्यादा तुम में सखी है, जो सबसे ज्यादा तुम में फैयाज है, सबसे ज्यादा तुम में गरीबों को देने वाली, बांटने वाली। तो फरमाते फिर हमने समझ लिया हम में सबसे ज्यादा सखी हैं तो हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उनका विसाल हुआ। इस तरह ये अजीम हस्ती जो उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़्क़ब थी, अज़वाज मुताहरात में शामिल थी, इस दुनिया से रुखसत हुई, जन्नतुल बकी में आराम फरमा हैं। अब तीसरी शख्सियत हजरत सैयदा जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका नाम बर्रा, कबीला बनु मस्तलक से ताल्लुक रखती थी। इस कबीले का सरदार हारिस, आप उसकी बेटी थी, सरदार की बेटी। लेकिन ये कबीला इस्लाम से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सख्त नफरत करता था, बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था। आपकी विलादत बेसते नबवी से 2 साल कब्ल हुई। वालिद ने तो आपका नाम रखा बर्रा, लेकिन जब सरकार के निकाह में आई तो आपने रखा जुवेरिया। जब आप थोड़ी सी सने बुलूग को पहुंची, जवानी की मंजिल में कदम रखा, तो वालिद जिनका नाम हारिस था, उन्होंने अपने ही कबीले के एक नौजवान जिसका नाम था मुसाफे बिन सफवान, उससे आपका निकाह कर दिया। दोनों रहने लगे। उस वक्त तक ये ईमान नहीं लाई थी, इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी। हारिस ने इस्लाम दुश्मनी में सारे लोगों को जमा किया, जितने कबाइल थे ना सबको जमा किया, और उसकी मर्जी क्या थी कि हम सब मिलकर मदीने तैयबा पर हमला कर दें। उनको पता था कि सारे मुसलमान वहां जमा हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहां तशरीफ फरमा है। हम सब मिलकर जाकर मदीने तैयबा पे हमला कर दें और मुसलमानों को खत्म कर दें। और हमला भी कैसे? अचानक। अगर पता चल जाए ना तो आदमी तैयारी करे, लेकिन अगर अचानक हमला हो तो फिर तो लड़ाई मुश्किल हो जाती। लेकिन क्या हुआ, जब हारिस ने ये तजवीज पेश की और सारे दुश्मनान इस्लाम को अपने साथ मिलाया, किसी तरह ये खबर पहुंच गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हारिस ने सबको जमा कर लिया है, मदीने पर अचानक हमला होने वाला है, उनके अज़ाइम खतरनाक हैं। सरकार ने फरमाया ठीक है, आपने सबसे पहले हजरत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फरमाया तुम जाकर इस मामले की तहकीक करो, जो खबर हमें मिली है ये दुरुस्त है या नहीं। ये चले गए, खामोशी के साथ गए, और जाकर जब इन्होंने देखा तो वाकई वहां तैयारियां हो रही, जंगी तैयारियां, सामाने हरब, ये वो सारी जो सिलसिले होते हैं सब जारी। इन्होंने आकर खबर दे दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खबर आप तक पहुंची है बिल्कुल दुरुस्त है। हारिस ने तमाम दुश्मन कबीलों को जमा कर लिया है और उसका मंशा ये है, मर्जी ये है, सब मिलकर एकदम मदीने पर हमला कर। सरकार ने फरमाया बस ठीक है। आपने उसी वक्त लश्कर इस्लाम की तैयारी का हुक्म दे दिया, तैयार करो। सहाबा तो तैयार। जैसे ही हुक्म मिला सबके सब तैयार। ऐसा नहीं कि कोई कहे जी मैं तो अभी काम कर रहा हूं, कहते जी मेरे कारोबार है, वो कहते मेरे फला है। नहीं, अल्लाह के हबीब ने जब कह दिया है तो उनकी बात अटल है, पत्थर की लकीर है। कई मरतबा ऐसा हुआ, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया ना, तो साहबा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हजरत मूसा की कौम नहीं है जो आपसे कहें आप और आपका रब जाकर लड़े। हजरत मूसा के साथ हुआ ना, एक कौम थी जिसका नाम था जब्बारीन। बड़े ऊंचे उनके कद थे और बड़े फरबा थे, बड़े ताकतवर थे।
तो हजरत मूसा ने अपने कौम से कहा इनसे लड़ो। अब जब उन्होंने उनका कद काट देखा ना, डर गए। इतना लंबा कद, इतना चौड़ा जिस्म, ताकतवर। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आकर अपने नबी से कहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो आराम से बैठे। बताओ कितनी हैरत की बात। यानी उम्मती नबी से कह रहा है आप और आपका रब जाकर लड़े, इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो आराम से बैठे। जानते हो साहबा ने क्या कहा? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के लिए हुक्म दिया, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हम मूसा की कौम नहीं हैं जो आपसे कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। खुदा की कसम जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे। आप हुक्म देकर तो देखें, हम अपना खून बहा देंगे। और उसी वक्त मैदान कारजार के लिए तैयार हो, बेसरो सामानी में तैयार हो। ये नहीं कि कहीं या रसूल अल्लाह ये ऊंट नहीं है, घोड़े नहीं है, तलवारें नहीं है, आप कह रहे हैं जाके लड़ो। नहीं, वो जानते थे जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है तो हिम्मत भी यही पैदा करेंगे, ताकत भी यही पैदा करेंगे, फतह भी इन्हीं के करम से मिलेगी, इन्हीं की दुआ से मिलेगी। मैदान में कूद गए, 313 ने हजारों को खाक चटा दी। अब बता दिया अगर मुसलमान कम भी हो, मुसलमान हथियारों से नहीं लड़ता, मुसलमान जज्बे से लड़ता है, मुसलमान बहादुरी से लड़ता है, मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करके लड़ता है। आज हम डर रहे हैं, एटमी ताकत है लेकिन डर रहे। क्यों? ईमानी कुव्वत नहीं। जब ईमानी कुव्वत नहीं तो एटम बम की क्या जरूरत है? उन लोगों के पास एटम बम था। जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं थी। जितनी हुकूमतें आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी। जितनी माल दौलत ओहदे असलहा एटम बम आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन जितने जलील आज मुसलमान हैं इससे पहले भी कभी नहीं। क्यों? हमने दामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दिया, हमने हथियारों पर भरोसा कर लिया, हमने अगियार के तरीकों को अपना लिया। जब सरकार की गुलामी का तौक उतार दिया, अगियार के गुलाम बन गए, अगियार के गुलाम बन गए। जब खजूर खाते थे, ऊंट पर सवारी करते थे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे या नहीं? फारूक आजम मदीने से रवाना हुए थे, पूरी दुनिया में जलजला आ गया। उमर इब्ने खत्ताब रवाना हो गए, उमर रवाना हो गए। क्या लेकर गए थे? फौज लेकर गए थे, असलहा लेकर गए थे, तोप अपने साथ लेकर गए थे, सिर्फ ईमानी ताकत अपने साथ लेकर गए थे। रसूलुल्लाह की गुलामी का तौक अपने गले में डाल कर गए थे। हर शख्स अपनी जगह कांप रहा है। उमर रवाना हो गए, उमर रवाना हो गए मदीने तैयबा से। एक सवारी है, एक गुलाम है, कहा आधे रास्ते पर मैं सवार हूं, तुम पैदल चलो, फिर तुम सवार हो, मैं पैदल चलूं। इसी तरह होता रहा, होता रहा। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो बारी थी गुलाम की सवारी पर बैठने की। अर्ज़ के या अमीरुल मोमिनीन आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलूं। कहा क्यों? आपकी इज्जत है, आपका मकाम है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके नाम से ये बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं, तो कैसा लगेगा कि आप पैदल चल रहे हो और गुलाम सवारी पर। जानते हो रसूलुल्लाह के उस बाजबरूद जानशीन ने क्या जवाब दिया? फरमाया उमर की इज्जत सवारी से नहीं है, उमर की इज्जत गुलामी रसूल से है। उमर की इज्जत सवारी से नहीं, उमर की इज्जत गुलामी रसूल से है। हम कहते हैं हमारा लिबास अच्छा हो तो हमारी इज्जत हो जाए, हमारी सवारी अच्छी है तो हमारी इज्जत हो जाए, हमारा मकान अच्छा हो तो हमारी इज्जत हो जाए। फारूक आजम जब बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए, 70 पैबंद उनके कुर्ते में लगे हुए, 70 पैबंद कुर्ते में लगे हुए थे। गुलाम ऊपर बैठा था, ये उनकी रस्सी पकड़ के चल रहे। और जब वहां पहुंचे
उन्होंने शहर की चाबियां दे दी और कहा उमर अगर आप इस तरह ना आते कि आप पैदल होते गुलाम सवार, आप सवारी पर बैठकर आते, हम कभी शहर आपके हवाले नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी मजहबी किताबों में ये पढ़ा था पैगंबर आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खलीफा इस शहर को फतह करेगा और इस हाल में आएगा कि गुलाम सवार होगा, वो पैदल चल रहा हो। ये है गुलामी रसूल। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। जब तक रसूल के सच्चे गुलाम नहीं बनोगे, अगयार के गुलाम बने रहो। रसूल के सच्चे गुलाम बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे गुलाम बन जाएगी। तो सहाबा ने फौरन तैयारी की, हमला कर दिया। और जब हमला किया तो जो उनके कबीले के लोग थे ना, वो तो इधर उधर हो गए, लेकिन कबीला बनु मुस्तलक के जो लोग थे उन्होंने सब बंदी की और तीर चलाना शुरू कर दी। लेकिन मुसलमान उन तीरों में आगे बढ़ गए। गौर करो, सामने से तीर आ रहे हैं, ये आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर उनको खत्म करके रख दिया। फतह हुई। माले गनीमत में 2000 ऊंट, 5000 बकरियां और 600 मर्द, औरत और बच्चे कैदी बनकर आए। इतना माल वहां से आया। अच्छा, हारिस जो था, जो सरदार था, जिसने असल ये स्कीम बनाई थी कि मदीने पे अचानक हमला करे और इनको खत्म कर दे, जिसने सारे दुश्मनों को जमा किया था, वो भाग गया। उसने देखा ना मेरी फौज पसपा हो रही है, वहां से भाग गया। अब जब ये माले गनीमत आया तो उन्हीं औरतों में हजरत जुवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी उन्हीं में थी और सरदार की बेटी थी। जब वो तकसीम हुई तो हजरत जुवेरिया साबित बिन कैस के हिस्से में आई, सहाबिये रसूल, उनको दे दिया गया। अब ये चूंकि सरदार की बेटी थी तो इन्होंने कहा कि मुझे एक आम आदमी को दे दिया। तो इन्होंने साबित बिन कैस से कहा कि देखो, मुझसे तुम पैसा ले लो और मुझे आजाद कर दो। साबित ने कहा ठीक है, कितना पैसा? उन्होंने कहा तुम बताओ, इन्होंने कहा तुम बताओ। दोनों आपस में बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने कहा इतना सोना तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूं। फिर तुम जिससे चाहो निकाह कर लो, चाहो वापस चली जाओ, जो उस जमाने में तरीका होता था। उस जमाने का 4000 दिरहम बने, उस सोने के 4000 दिरहम। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। साबित बिन कैस ने कहा तुम मुझे लाकर दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूं। लेकिन जब इन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोई भी नजर नहीं आया। किससे ले? ये तो कैदी बनकर आई थी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। अच्छा, मुसलमान हो गई। फिर इन्होंने बताया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस कबीले के सरदार हारिस की बेटी हूं। मेरा बाप सरदार था, वो भाग गया, अल्लाह ने आपको फतह दी। अब मुझे साबित बिन कैस को दे दिया गया। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है कि इतना सोना दे दो, वो 4000 दिरहम का बनता है। तो अगर आप मेरी मदद करें और वो पैसा दे दे तो मुझे आजादी मिल जाएगी। सरकार ने फरमाया ठीक है, इस्लाम भी कबूल कर लिया। उधर हारिस को ये पता चला कि मेरी बेटी कैद हो गई और मुसलमानों के कैदियों में कैदी बनकर गई है। वो फौरन वापस आया। उसने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात है, मैं अपनी बेटी को जरूर छुड़ाऊंगा। मैं तो सरदार हूं, मेरी बेटी भी सरदार है, सरदार की बेटी और इस तरह कैदी बनकर जाए,
ये मेरे लिए जिल्लत है, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा। उसने क्या किया, 3 ऊंट लिए, 2 ऊंट उसने दरख्तों के पीछे छुपा दिए दूर कहीं, और 1 ऊंट लेकर वो मदीने तैयबा आया। सरकार को खबर हुई कि हारिस आया है, उस कबीले का सरदार आया अपनी बेटी को लेने। फरमाया बुला लो। हारिस आया, आके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसको तो इस्लाम से नफरत थी और इसी ने ये सारा गेम खेला था कि सबको दुश्मनों को इकट्ठा करके मदीने पर हमला करें, फिर सरकार ने हमला कर दिया, फतह हो गई, ये सारा मसला हुआ। तो जब ये आया तो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी आपके कैद में है। फरमाया फिर उसका जो भी फिदिया है मैं देने के लिए तैयार हूं, जो भी हो। फरमाया 4000 दिरहम है, उसने फौरन दे दिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। आका ने फरमाया तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं? कहा कुछ नहीं। कहा 2 ऊंट जो तुम छुपा कर आए हो उसका क्या हुआ? अब तो ये हैरान रह गया कि ऊंट तो मैंने पहले छुपाए थे, इनको कैसे पता चला? फरमाया 2 ऊंट भी तो छुपाए ना तुमने, वो फला जगह दरख्त के पीछे। हारिस एकदम दम्बा खुद हो गया। इसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने आपको ये बताया? मैंने जब छुपाए थे कोई मुझे नहीं देख रहा था। फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे खबर दी, मेरे अल्लाह ने मुझे खबर दी है। जब हारिस ने ये सुना उसके दिल से कुफ्र की स्याही दूर हो गई। उसने कहा वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी वक्त कलमा पड़ा, वो भी मुसलमान मान गया। वो दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, वो सख्ती नरमी में बदल गई। पहले दुश्मन था, अब रसूल का गुलाम बन के बैठा था। ऐसा दिल पर उसके असर हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ? इसने वो रकम भी दे दी थी जो हजरत जुबैरिया ने तय की थी साबित बिन कैस से, तो जाहिर है उनको आजादी मिलनी थी। रकम भी दे दी, सब कुछ कर दिया, चलो मैं अपनी बेटी को लेके चलूं। लेकिन बेटी जाने के लिए तैयार ही। उसने कहा नहीं, मैं तो आका के कदमों में, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। किसने? हजरत जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं यहीं रहूंगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली। हारिस ने कहा सरकार ये जाना नहीं चाहती। तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह का पैगाम हारिस को दिया और उसने कहा मेरी इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती कि मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन बन जाए, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो जाए, आपकी ज़ौजियत में आ जाए। 400 दिरहम मेहर मुकर्रर हुआ और वो सरकार के हरम में दाखिल हो गई। पहले बर्रा थी, हुजूर ने नाम जुबैरिया रख दिया और अब हो गई उम्मुल मोमिनीन सैयदा जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर क्या हुआ? जो और कैदी थे, कई सौ कैदी पकड़े थे ना, जब ये निकाह हुआ तो इनके कबीले के जितने लोग थे, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपके ससुराली बन गए हैं, ये तो आपके ससुराली बन गए, हमारी मजाल आपके ससुरालियों को कैद करें। सरकार हम सबको आजाद करते हैं। उन्होंने सबको आजाद कर दिया, जितने भी कैदी थे। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने किसी औरत को ऐसा नहीं देखा जैसा जुबैरिया को देखा कि इसकी वजह से इसके कबीले वालों को इतना फायदा हुआ कि कई सौ आदमी सिर्फ इस एक औरत की वजह से आजाद हो गए। साहबा ने कुछ नहीं लिया। सरकार अब तो रिश्ता हो चुके, तो आपके ससुराली हैं, इनसे हम कुछ लेंगे। हमने इन सबको आजाद कर दिया। हजरत जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 6 साल सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहना नसीब हुआ। 6 साल। और इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमाया। सरकार के विसाल के बाद 45 साल वो हयात रही। 45 साल। रबीउल अव्वल 56 हिजरी में 71 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में उन्होंने विसाल फरमाया। ये दौर था हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। उनके दौर में इनका विसाल हुआ। मरवान ने नमाज जनाजा पढ़ाई
और जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन हुई। ये वाकयात थे उस खातून के कि जिसने अपना तन मन धन सब सरकार पे कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार के निकाह में भी आ गई, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल भी हो गई, उम्मुल मोमिनीन का लक़ब भी उन्हें मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज आपके सामने 3 अजीम शख्सियात के मुतालिक बयान किया और इंशाअल्लाह ताला कल भी 3 शख्सियात के बारे में बयान करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि सही मुस्तनद वाक़यात, सही रिवायात की रोशनी में बयान किए जाएं, ताकि आप हजरात को भी ये इल्म हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहिरात किस पाए की ख़वातीन थीं, आम नहीं थीं, वो बेमिसाल और बेनज़ीर थी। उनका ख़ानदान भी बेमिसाल था, उनका मकाम भी बुलंद था। कोई मुहद्दिसा थी, कोई फ़क़ीहा थी, कोई तिब में थी, कोई शायरा थी, कोई कुछ थी। और जितने निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए, हर निकाह में कोई न कोई मसलहत और हिकमत पोशीदा था, बगैर उसके कोई निकाह आपने नहीं फरमाया। तो हम इसी पर इक्तिफा करते हैं, इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ जैसा कि आप रोज़ाना तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मालूमात आप तक पहुँचेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन अज़वाज मुताहिरात की नालैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।